नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा YouTube चैनल सुनता जा में स्वागत है। आज हम काव्य खंड की प्रथम अध्याय पढ़ेंगे जिसमें सूरदास के 4 पद हैं। 4 पद पढ़ने के पूर्व हम सूरदास जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि सूरदास मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतःकरण चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को ही हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो अब हम उनके 4 पद की ओर चलते हैं। पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तका तैं नाहीन मन अनुरागी। पूर्वईन पात रहत जल भीतर, ता रस देह ना दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न तकौं लागी। प्रीति नदी मैं पऊँ न बरियों, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गूर चाटी ज्यों पागी। अर्थात इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हें सबसे अच्छे और भाग्यशाली हो जो समस्त प्रेम सूत्रों से अनास्तक हो और किसी में भी तुम्हारा मन अनुरक्त नहीं है। तात्पर्य यह है कि तुम अत्यंत अभागे हो जो प्रेम रस को नहीं समझते। तुम्हारी दशा तो उस कमल पत्र की भांति है जिसने जल के भीतर रहते हुए भी जल से अपने शरीर में दाग नहीं लगाया। आशय यह है कि तुम रहते तो कृष्ण के निकट हो, लेकिन उनके प्रेम से सदैव अनास्तक रहे। यही नहीं, जैसे जल में तेल की गगरी को डुबा दिया जाए तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती। तुम प्रेम के संबंध में क्या जानो, जबकि तुमने कभी ना तो प्रेम की नदी में अपने पाँव को निमज्जित किया है और ना ही श्री कृष्ण के सौंदर्य पराग में तुम्हारी दृष्टि ही अनुरक्त हुई। सूरदास के शब्दों में गोपियाँ का कथन कि सबसे पगली और भोली भाली हम अबलाएं हैं जो गुड़ और चींटी की भांति श्री कृष्ण की रूप माधुरी में चिपट गई हैं। दूसरा अध्याय सूरदास जी की दूसरे पद है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव। नाही परत कहीं अवधि आधार आस, आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जित ही तैं, उत तैं धार बही। सूरदास अब धीर धीरहि क्यों, मर्यादा ना लही। अर्थात इन पंक्तियों में गोपियों उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और कहती हैं कि उन्हीं बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी।
परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा एक का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम में बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब हम चलते हैं उनके तीसरे पद पर। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखे सुनी ना करी, यह तो सूर नित्य नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी जीते जी अपने चुंगल से उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे हृदय ने मनसा वाचा और कर्मणा श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। अतः सोते समय, स्वप्न में तथा प्रत्यक्ष स्थिति में हमारा मन कान्हा कान्हा की रट लगाया करता है। तुम्हारे योग को सुनने पर हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। तुम तो हमें वही निर्गुण ब्राह्मोपासना या योग साधना का रोग देने के लिए यहाँ चले आए, जिसे ना कभी देखा और ना जिसके बारे में कभी सुना और ना कभी इसका अनुभव किया। इस ब्राह्मोपासना या योग साधना का उपदेश तो उसे दीजिए जिसका मन चंचल हो। हम लोगों को इसकी क्या आवश्यकता। हम लोगों का चित्त तो श्री कृष्ण के प्रेम में पहले से ही दृढ़तापूर्वक आबद्ध है। सूरदास जी के चौथा पद कुछ इस प्रकार है। हरि है राजनीति पढ़ी आई, समूची बात कहत मधुकर, के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते, पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत दहाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हूते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। अर्थात हे सखियों, श्री कृष्ण अब राजनीति शास्त्र के ज्ञाता हो गए हैं। अर्थात मथुरा जाते ही छल और कपटपूर्ण व्यवहार करने लगे। क्यों सखियों, जो बात उद्धव जी कह रहे हैं, क्या उन्हें तुम सबों ने कुछ समझा? क्या तुम्हें उनकी राजनीति विशारद होने और इस प्रकार योग संदेश भेजने का कुछ समाचार मिला? एक तो श्री कृष्ण पहले ही से ही बहुत चतुर थे, दूसरे गोपियाँ से भी जो प्रेम व्यवहार किया उसमें भी अपनी चतुराई दिखाई। उनकी बुद्धि का परिचय तो इसी में मिल गया कि उन्होंने ब्रज की युवतियों को योग साधना का संदेश भिजवाया है। अरे सखी, पहले के लोग कितने भले और सज्जन होते थे, जो दूसरों के हित के लिए बराबर घूमते फिरते थे। और एक श्री कृष्ण को देखो जो दूसरे के मन को चोरी किए फिरते हैं। वे क्या नीति और धर्म का पालन करते होंगे, जो दूसरे को अच्छी नीति से हटाकर बुरी नीति पर लगाना चाहते हैं। सूरदास कहते हैं, राजधर्म तो वही देखा जाता है जहाँ प्रजा को उसकी प्रकार कष्ट ना हो। और इसके साथ हमने 4 पद सूरदास के पूर्ण किए। आगे की वीडियोस में हम इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।